दोस्तों, आप लोगों को याद होगा नवंबर के महीने में एक एडल्ट टाइग्रेस मरचुला में मारी गई थी। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उसे गोली मारी थी। उसके वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे। उसके ऊपर एनटीसीए ने एक जांच कमेटी बिठाई थी दिसंबर के महीने में। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मार्च में, जो कि अब पब्लिश हुई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक मरचुला वाली टाइग्रेस निर्दोष थी, इनोसेंट थी। यानी कि वो मैन ईटर ही नहीं थी, वो नॉर्मल जानवर खाने वाली टाइग्रेस थी। उस टाइग्रेस का जो बिहेवियर था वो एकदम काम था। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हो कि वो दहाड़ रही थी, लेकिन जब वो दहाड़ रही थी तो वहां काफी सारी भीड़ थी। और उसका एक और रीजन था, वो मरचुला में आई थी शिकार ढूंढने, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। जहां तक मुझे याद है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो उसका पेट एकदम खाली निकला था। और उसने एक दिन पहले उसी इलाके में शिकार किया था। हो सकता है वो पालतू पशु का शिकार हो, और वो उसको ढूंढ रही थी कि वो शिकार चला कहाँ गया। तब तक वहां पे काफी भीड़ जमा हो गई थी। तो जो उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है टाइगर का, गुर्राना, धमकी देना, वही वो कर रही थी। और यहां पर दोस्तों मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जब मैंने मिस्टर जॉय हुकील का इंटरव्यू लिया था, पौड़ी के जो हंटर हैं, तो उन्होंने एक बात मेंशन की थी कि जब वो मैन ईटर लेपर्ड को गोली मारते हैं, जब गवर्नमेंट उन्हें परमिट इशू करती है, कितने ही लेपर्ड ऐसे होते हैं जिनके की पोस्टमार्टम में निकलता है कि उन्होंने 7-8 दिन यानी हफ्तों से कुछ खाया ही नहीं है। यानी अगर उस लेपर्ड को 2-4 दिन शिकार और ना मिले तो उसमें इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि वो किसी जानवर को चेज कर ले और उसका शिकार कर ले। यानी भूखमरी से मरने वाले जानवर बहुत सारे होते हैं। उस टाइग्रेस की भी यही कंडीशन थी। वो भूख से बेहाल थी, अपने शिकार को ढूंढने मरचुला आई थी। यहाँ पर गांव वालों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि गांव में महिलाओं पर हमले हुए थे। गांव वालों ने सोचा कि ये वही टाइग्रेस है जिसने महिलाओं पर हमला किया है, क्योंकि टाइगर को पहचानना किसी आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। उसकी धारियों को पहचान के, जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट हर कोई नहीं पहचान सकता, कंप्यूटर चाहिए उसके लिए, इसी तरह से टाइग्रेस के अगर कोई खास निशान उसके ऊपर नहीं है, जैसे एक मछली टाइग्रेस होती थी रणथंभौर में, उसका नाम मछली इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके माथे पर मछली की आकृति बनी थी, उसके स्ट्राइप से। आजकल अगर आप सुन रहे होगे एरोहेड, जो उसी की पोती है। मछली ने भी क्रोकोडाइल मारा था, एरोहेड ने भी क्रोकोडाइल मारा। एरोहेड नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके माथे पर एरो का निशान बना हुआ है। यह हमारा टॉपिक मछली या एरोहेड नहीं है, यह बताने का है कि आम एक इंसान जब टाइगर देखेगा तो उसे लगेगा ये वही टाइगर है जिसने गांव की महिलाओं पे हमला किया है। लेकिन इस केस में वो दूसरा था। जिसने महिलाओं पे हमला किया वो टाइगर कोई और था। टाइगर या टाइग्रेस ये दूसरी थी। यहां एनटीसीए ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें एक बात के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की तारीफ भी की है, और वो बात है कि जब जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को जब जब बुलाया गया वो मुस्तैदी के साथ पहुंचे। जब जब कॉल की गांव वालों ने, वो हमेशा पहुंचे। इस बार भी वो टाइग्रेस निकल के मेन मरचुला मार्केट में आई थी, कॉल की तो वो गाड़ी में फॉरेस्ट वाले फौरन पहुंच गए। तो जब पोस्टमार्टम किया गया और जो सारी इंक्वायरी की गई तो रिपोर्ट में बताया गया कि ये टाइग्रेस इंसान की जान के लिए खतरा नहीं थी, यानी ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट नहीं थी। उसका जो भी बिहेवियर था गुर्राना, वो एक टाइगर का नेचर है और वो नॉर्मल बिहेवियर था। एक फॉरेस्ट ऑफिशियल को और कंफ्यूजन था कि उसको गोली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने मारी या गांव वालों ने मारी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे। हालांकि उसके वीडियो वायरल हो रहे थे, उसमें तो क्लियर नजर आ रहा था। लेकिन जो रिपोर्ट ने अपना कंक्लूजन दिया कि उसको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ही गोली मारी थी, गांव वालों ने नहीं मारी थी। और एनटीसीए की रिपोर्ट में यह कहा गया कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1972 का है और जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उन दोनों का उल्लंघन किया है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है कि उन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए और बाकी की फॉरेस्ट टीम को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कभी स्थिति आए तो उस बात का ध्यान रखें। क्योंकि इस वक्त, और रिपोर्ट में यह बात भी मेंशन की गई है, उत्तराखंड में इस साल 12 टाइगर्स की मौत हो गई है। और दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि हाई अलर्ट घोषित किया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कई सारे नेशनल पार्क, क्योंकि
इस टाइम पर पोचर्स कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट मूवमेंट होती नहीं है। हर जगह फॉरेस्ट ऑफिशियल्स तैनात नहीं हो सकते, हर जगह पूरे जंगल में प्रेजेंट नहीं हो सकते। और क्योंकि पोचर्स को मालूम होता है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कौन है, क्योंकि वो अपनी वर्दी की वजह से पहचान में आ जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को नहीं मालूम होता पोचर्स कौन है। कई बार वो सामान्य पब्लिक की तरह से निकल जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन पोचर है। तो ये 3-4 महीने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत मुश्किल भरे होते हैं। हालांकि कई लोग सवाल करते हैं कि टूरिज्म मॉनसून में बंद क्यों किया जाता है। दोस्तों, मॉनसून में टूरिज्म बंद करने के 2 रीजन हैं। एक तो ज्यादातर एनिमल्स का मेटिंग सीजन होता है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मेटिंग सीजन में जानवर डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्टर्ब हो, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े। तो अगर गाड़ियां जाएंगी तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। दूसरी बात, जंगल के जो सफारी के रास्ते होते हैं कच्चे रास्ते होते हैं, जब हैवी रेनफॉल होता है तो अक्सर फिसलन हो जाती है, गाड़ियां फंसने लगती हैं, पानी भर जाता है। उस कंडीशन में जिप्सी जंगल में खराब होगी तो वो टूरिस्ट की लाइफ के लिए खतरा बन जाएगा। तो ज्यादातर जगह सफारी बंद कर दी जाती है मॉनसून में। कुछ जगह हैं जब सफारी बंद नहीं की जाती, जैसे कि झिरना, जिम कॉर्बेट का झिरना एरिया है जो कि साल भर खुला होता है, लेकिन जिस दिन बारिश हो रही होती है उस दिन की सफारी कैंसिल कर दी जाती है, मॉनसून में बंद नहीं होती। उसका एक रीजन है दोस्तों, झिरना पहले किसी जमाने में गांव होता था, गांव का पुनर्वास किया गया, उस इलाके में जंगल फैल गया, जब जानवर को जंगल मिला तो वो वहां पर आ गए। वो सफारी जोन ऐसा है जहां पर रास्ते ठीक ठाक है। उसके बाद ढेला सफारी जोन भी खुला होता है, जो कि बफर एरिया था, अभी 3-4 साल पहले ही सफारी जोन बना है। तो जिन फॉरेस्ट में इस तरह के रास्ते अवेलेबल हैं वहां पर सफारी ओपन रखी जाती है। ज्यादातर नेशनल पार्क 1 अक्टूबर को खुल जाते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट का जो कोर एरिया है ढिकाला, वो 15 नवंबर को खुलता है। इसी तरह राजाजी नेशनल पार्क भी 1 अक्टूबर को नहीं खुलता, वो भी 15 नवंबर को खुलता है, और 15 जून को बंद होता है, जो कि ढिकाला के बंद होने की तारीख है। बाकी नेशनल पार्क 30 जून को बंद होते हैं। रीजन यही है कि राजाजी नेशनल पार्क की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो उतनी ही टफ है जैसे कि ढिकाला, इसलिए कोई गाड़ी फंस ना जाए, क्योंकि पहले वहां पर ग्रासलैंड्स आते हैं, जैसे कि ढिकाला में ग्रासलैंड्स हैं, उसके बाद हिल्स आते हैं, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट आते हैं, और वहां पर बारिश के मौसम में गाड़ी फंसने की पूरी संभावना है। जंगल में हाथी भी है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, जंगली सुअर भी है, भालू भी है, और जरूरत पड़ने पर तो सांबर डियर मेल या स्पॉटेड डियर मेल भी खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों, ये वजह है जिस वजह से मॉनसून में सफारी बंद हो जाती है। यही वो टाइम होता है जब जानवरों की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन मर्चुरा टाइगर्स के बारे में, जिसके बारे में आपने सबने ही सुना होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।